गुरुजी ने यह बात कही है कि अगर भारत में रहना है तो रघुवर का होकर रहना होगा, बाबर का होकर नहीं रहना है। हिंदू शब्द आया है हिमाचलम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तत्रस्था जनता यातु सा हिंदू रीति कथ्यते। मैं बोला रघुवर का होकर रहना है। जो दूसरी कम्युनिटी वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा तो सेक्युलर देश है और सेक्युलर हम लोग सबको मान सकते हैं, तो हम बाबर को मानते तो हम बाबर को मानेंगे। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो जगतगुरु रामभद्राचार्य जी की शिष्या हैं जी। आप भी उनकी धर्मपुत्री हैं। जब ऑफ द रिपोर्ट्स हम बात करें तो आप बता रही थी कि बड़ा खूबसूरत पल था जब उन्होंने आपको देखा और फिर आपने उनसे शिक्षा ली। ये वाला पॉइंट आप मुझे बताओ। से सीधे उन्होंने ये बात कही कि तुम मेरी धर्म से पुत्री हो और मैं वचन देता हूँ कि जीवन के प्रतिपल में तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेमानंद जी को लेकर भी बहुत है कि यूथ में बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव है, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। लेकिन कुछ वक्त पहले ये भी आया था कि यहाँ के लोग ही उन्हें पसंद नहीं करते। ऐसे वाला पार्ट आपको पता है कि कौन लोग हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं? नहीं, लेकिन मैं इंटरेस्ट रखती हूँ उनमें जो उनको पसंद करते हैं, चाहे काफ़ी कर भी रहे हैं। वो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सत्संग करते हैं, क्योंकि सत्संग बिल्कुल नहीं है। वो जो भी बात करते हैं, जो भी कहते हैं, वो ना डायरेक्टली हिट करती है। वो जिनके द्वारा तुझे सब कुछ मिला है उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके तू सुख चाहता है, तो शंकर साहस विष्णु आज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। ब्रिज में जब आप आओगे ना तो हमारे जो ब्रिज के पेड़ आपको दिखेंगे वो टेढ़े पेड़। हमारे ब्रिज की जो गलियां आपको दिखेंगी वो गलियां भी टेढ़ी हैं। इवन हमारे ब्रिज का ठाकुर भी टेढ़ा है। हमारे ब्रिज के ठाकुर कभी भी सीधे खड़े नहीं मिलेंगे आपको, मुझे टेढ़े खड़े मिलेंगे। और इवन उनकी चाल चलन भी टेढ़ी है। तो जब हमारे ब्रिज का ठाकुर ही टेढ़ा है तो हम तो ऑटोमेटिकली टेढ़े ही होंगे। कि मिथिला में जब राम जी जाते हैं तो वहाँ पे जो सखियाँ हैं वो उनको देख के क्या कहते कि सखी है दुल्हा के भरी आँख देख ले वो ना, सखी है दुल्हा के भरी आँख देख ले हो ना, जैसन पाहुना मारो ऐसन कतही के होना। नमस्कार, स्वागत है आपका भावार्पण के एक और इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट पे। और आज मेरे साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। मैं आपको बता दूं ये पॉडकास्ट जीवन भर याद रहने वाला है। क्यों? क्योंकि 10 बज रहे हैं, 10 बजे मैं पॉडकास्ट ले रही हूँ, कोसी कला में हूँ। और ये पॉडकास्ट लेने के लिए इतनी अड़चनें का सामना हमें करना पड़ा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की पदयात्रा चल रही है, सोचा था उन्हें भी कवर कर लेंगे, साथ में पॉडकास्ट भी हो जाएगा। लेकिन रोड ब्लॉक कर दी गई है, रूट डाइवर्ट हो चुके हैं और यहाँ तक आने में इतनी परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा है। लेकिन फाइनली अब हम बैठे हैं गेस्ट के साथ और हम पॉडकास्ट लेने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगी। जिनके साथ मैं बैठी हूँ आज वो बहुत यंग एज के अंदर ही बड़ी प्रसिद्धियां हासिल कर चुकी हैं। अपनी आवाज़ से जो जादू, जो भजनों के द्वारा वो लोगों को दिखाती हैं, सुनाती हैं, उनसे काफ़ी सारे लोग इंस्पायर होते हैं, उनके भजनों पे झूमते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं उनकी शिष्या भी हैं। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी उनके गुरु भाई हैं और बहुत इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी है। आप पॉडकास्ट बहुत होलसम होने वाला है, तो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। स्वागत करते हैं श्रुति दुबे जी। राधे राधे। हाय श्रुति, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बड़ी मुश्किल से पॉडकास्ट हो रहा है और अब तो आ चुके हैं, अब तो ठीक ही महसूस हो रहा है। बस अब गंगा नाले, मैंने आपसे बोला था कि हो आप गंगा नहाइए, हम यमुना नहाइए। मैं आपसे बता दूं, बहुत वेट कराया मैंने इनको, बेचारी बाहर खड़ी रही और फिर फाइनली आके हम लोग अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी शुरुआत में आने से पहले, इतने खूबसूरत भजन आपने गा रखे हैं। यू आर जस्ट 21 साल की उम्र में इतनी खूबसूरती से सारे भजनों को गाना और इतना अच्छे से प्रेजेंट करना, बहुत यंग एज के अंदर। वही दूसरी लड़कियों को देखा जाए या बाकी महिलाओं को देखा जाए तो कुछ लोग ऑप्ट करते हैं वेस्टर्नाइजेशन, नॉर्मल बॉलीवुड सॉन्ग। आपने तिलक लगाना, एक ट्रेडिशनल अटायर को फॉलो करना पसंद किया। क्या मेजर रीजन रहा कि कोसी कला का वातावरण ऐसा है, ब्रज का वातावरण ऐसा है, या फिर अंदरूनी चीजें है? हमारे ब्रज के वायु में ही आपको भक्ति दिखेगी। तो यहाँ पे जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं ना,
पैदा हो रहे हैं, आ रहे हैं, सब लोगों के अंदर आपको भक्ति दिखेगी ही दिखेगी। तो इंटरेस्ट तो मेरा बचपन से ही भक्ति में था। हाँ, म्यूज़िक में इंटरेस्ट मुझे बाद में आया, लेकिन मैं बचपन से ही मैं अपने भक्ति में रहती थी। तो ये कह सकते हैं हमारा जेनेटिक्स हो सकता है ये ना चीज़। सो हाँ, बाकी जो बाकी लड़कियों का आपने बोला कि वो इस तरीके से पहनते हैं, ओढ़ते हैं, तो वो इसी चीज़ को तो ख़त्म करना है हमें। यही चीज़ तो चाहते हैं कि हमारे जो भारत का कल्चर है, वो लोग अपना नहीं रहे हैं। बाहर का कल्चर, वेस्टर्न कल्चर वो लोग अपना रहे हैं और वेस्टर्न जो लोग हैं, वो लोग हमारे भारत का कल्चर अपना रहे हैं। तो हमारा भारत का कल्चर अपने आप में ही ब्रांड है। बहुत ज़्यादा मतलब महत्व रखता है, लेकिन भारत के ही लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। क्यों लगता है आपको कि ऐसा हो रहा है? क्योंकि सारे कॉर्नर्स ज़्यादातर ब्रज के अंदर दिखते हैं, इस्कॉन में आपने देखा ही है। क्या मेजर रीज़न लगता है इसको अपनाने का? अपनाने का आस्था है अपनी-अपनी। जि जो भारतीय हैं, भारतीय क्यों बाहर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, अगर देखा जाए तो? अब ये हम कह सकते हैं आजकल भई पीढ़ी है, आजकल की जनरेशन है, जेन ज़ी भी कहा जाता है। आजकल तो नए-नए नाम्स, मीम्स वगैरह सब अपना कल्चर आ चुका है। मीम्स का कल्चर आजकल ज़्यादा चल चुका है, तो अध्यात्म की कमी है लोगों में। 2 जेनज़ी हैं, एक तो वो जो वेस्टर्न को कर रहे हैं, दूसरी जेनज़ी आप भी हैं, कलेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, अरबी जेनज़ी है ऑफ कोर्स। तो ये क्या कहेंगे अध्यात्म का सबसे बड़ा मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हम इतिहास तरीके से हैं। उन्हें अपने कल्चर पे विश्वास नहीं है। उन्हें अपने कल्चर से ज़्यादा दूसरों का कल्चर अच्छा लग रहा है। तो इसलिए वो अपना कल्चर छोड़ के वो लोग दूसरों का कल्चर अपना रहे हैं। उसी चीज़ को अब जो हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे इतने सारे सनातन जो प्रेमी हैं, सनातन को जो आगे बढ़ा रहे हैं, इस चीज़ का जब वो विरोध करते हैं, एक टाइम पे महाभारत हुई थी कपड़े उतारने के चक्कर में और आज महाभारत हो जाता है अगर कपड़े पहनने के लिए बोल दिए जाएँ तो। बिल्कुल। अच्छा, सनातन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा-सा आपकी म्यूज़िक जर्नी की तरफ जाते हैं। शुरुआत में कब आपको ये पता चला कि ये आपका करियर भी हो सकता है या फिर राधा के या श्री कृष्ण के भजन गाकर आपको अपना जीवन यापन करना है? तो मतलब स्टार्टिंग से तो ऐसा मेरा नहीं था, लेकिन हाँ, जब मैं 7th या 8th क्लास में आई थी, तब धीरे-धीरे ये मैं कह सकती हूँ, ये जो चीज़ है म्यूज़िक मेरे अंदर मेरे पिताजी से आई है। क्योंकि उनको बचपन से ही म्यूज़िक का बहुत शौक था, सुंदरकांड, रामायण वगैरह वो कहते थे अपने गाँव घर में। तो ये चीज़ उनसे मुझ में आई है। मेरे फ़ादर ने बहुत ट्राई किया हारमोनियम प्ले करने का, हमारे पास 30-35 साल से भी पुरानी हारमोनियम। अच्छा। हाँ, तो वो उन्होंने लिया था, शौक में ही लिया था। वो गाते भी थे, बहुत अच्छा वो गाते थे, बट जैसे-जैसे ज़िम्मेदारियों में वो घुसते चले गए, तो उसके बाद फिर उनका ये संगीत छूट गया। तो फिर वो चीज़ मैं कहूँगी कि वो चीज़ मुझ में आ गई। जेनेटिक्स में। हाँ, वो जेनेटिक्स बाय जेनेटिक्स आप कह सकते हो, वो चीज़ मुझ में आ गई और उसके बाद फिर भगवान की कृपा हुई, आवाज़ उन्होंने दी, क्योंकि ये सब भगवान की देन है। अगर उनकी कृपा ना हो तो हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। बिल्कुल। आपने बताया कि आपकी मम्मी का बहुत बड़ा रोल था यहाँ तक पुश करने में। कैसा सपोर्ट था मम्मी का? सपोर्ट, क्योंकि मेरी आवाज़ को पहचाना ही मेरी मम्मी ने, कि मैं गा सकती हूँ, ये मेरी मम्मी ने ही पहचाना था। जब मैं घर में ऐसे गुनगुनाती रहती थी, तो मम्मी ने कहा मेरे फादर से कि अच्छा गाती है और अगर सपोर्ट इसको मिल जाए, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है, अब अगर सपोर्ट इसको मिल जाए तो ये आगे जा सकती है इस लाइन में। और काफ़ी देखिए, समाज हमारा ऐसा है, अगर लड़की उठ रही है ना, तो उसको दबाने की कोशिश बहुत करी जाती है। ये चाहे किसी भी आप लाइन में देख लीजिए, मैं सिर्फ म्यूजिक लाइन में मैं नहीं कह रही हूँ, किसी भी लाइन में आप देख लीजिए, लड़की उठ रही है तो उसको दबाने की कोशिश बहुत करी जाएगी। तो उन सब से लड़कर लड़की को आगे भेजना, ये मेरी मम्मी ने किया है। अच्छा, ये जब आपने बात की ऐसा लग रहा है कुछ पर्सनल चीज़ें या पर्सन आपने कुछ सामना किया है? तो कुछ हाइलाइट करना चाहो कैसे? हाँ, मैं देखिए कोई जैसे हम घर में रियाज़ करते थे ना, तो चिढ़ कह सकते हैं, जलन कह सकते हैं, हमारे घर में शाम के टाइम पे जब मैं रियाज़ करती थी तो पत्थर फेंके जाते थे। लाउड, बिल्कुल एकदम लाउड में म्यूज़िक बजाया जाता था, चुनरी वगैरह ओढ़कर नाचते थे सड़क पर कि डिस्टर्बेंस हो, ये लोग रियाज़ ना कर पाएँ। इस हद तक हमें रियाज़ करने से रोका गया है। मेरे फ़ादर को धमकी भी दी गई थी कि अगर मथुरा में रहना है तो ढंग से रहो। ब्रज में भी ऐसा होता है? ब्रिज में देखिए, मैं ये तो कहूँगी नहीं कि ब्रिज के सभी लोग अच्छे हैं। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर जगह हैं। ये भी नहीं कह सकते कि बाकी जगह बुरे हैं, सिर्फ़ ब्रिज में अच्छे हैं। नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। कॉम्पिटिशन से ज़्यादा ईर्ष्या है।
अगर किसी का बच्चा किसी के बच्चे से आगे बढ़ रहा है ना, तो वो उन लोगों से देखा नहीं जाता है। मतलब अपने घर में दाल-रोटी है या नहीं, ये नहीं पता है, लेकिन दूसरे घर की लड़की कहाँ जा रही है, ये कानो-कान खबर होती है सबको। ये तो खैर हर जगह हाँ, ये हर जगह है। मतलब हम लोग जैसे प्रोग्राम्स वगैरह के लिए कभी रात में निकलना है, कभी सुबह निकलते हैं, कभी दोपहर, कभी शाम, कोई टाइम नहीं है। तो मोहल्ले में तरह-तरह की बातें करना कि दिल को गाड़ी में बैठ के पता नहीं कहाँ-कहाँ जाते हैं। मतलब इस हद तक की बातें की गई है। लेकिन उन सबसे आगे बढ़ के हमने कभी उनकी बातों पे गौर नहीं किया। अभी गौर करते तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। कोई ऐसा पॉइंट रहा जहाँ पे ऐसा सोचा कि अब हो गया बस अब छोड़ देती हूँ म्यूजिक? नहीं, ऐसा पॉइंट अगर मेरे मन में आता तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ़ील नहीं होने दिया। कभी मतलब मुझे इस कदर हताश नहीं होने दिया कि मैं म्यूज़िक छोड़ दूँ। करना है तो करना है। मेरे फादर मैं बता दूँ आपको टेक्सटाइल कंपनी में जॉब करते हैं, तो वो मुझे अपनी पहले की स्टोरी बताते थे कि जब मैं नया-नया इस लाइन में आया था, तो पहले हेल्पर की लाइन में मैं आया था, तो वो बताते थे कि जब मैं देखता था दूसरों को कि मशीन किस तरीके से बनाई जा रही है, तो मैं वो देख-देख के मैं सीखता था। और 2-3 साल के अंदर मैंने इतना सीख लिया कि जो मुझसे सीनियर थे, मैं उनसे भी ऊपर सीनियर हो गया। तो तुम उस बाप की बेटी हो, तुम इतनी जल्दी हार नहीं सकती हो। तो मुझे हर कदम-कदम पे मेरी मम्मी और मेरे पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। ये लिटरली बहुत बड़ी बात है जब पापा की या मम्मी की दोनों का सपोर्ट साथ में हो तो फिर लगता है दुनिया जीत ही गई। बिल्कुल। तो मेजर सपोर्ट मम्मी-पापा ने आपका हमेशा रहा। सिर्फ़ मम्मी-पापा का ही रहा है। बाकी हमारी पूरी फैमिली हमारे अगेंस्ट है अब भी। चेहरे से दिखाते नहीं है, बोलने में तो ख़ैर बोलने वालों का क्या है, बोलने वाले तो बोलते रहते हैं। ये दुनिया तो ऐसी है कि जब तक नहीं बने तब तक तो टांग खींचेंगे फिर बन जाती ये दुनिया का दस्तूर है कि बना हुआ सबको अच्छा लगता है, लेकिन बनता हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो जब हम बनते हैं ना, तो लोग टाँग खींचने आते हैं। तो अभी क्या अभी बिल्कुल सैटिस्फाई फील होता है कि शोज़ मिल रहे हैं और सारा चीज़ें हो रही कि अभी जितना सोचा है उसका हमने हाफ़ भी अचीव नहीं किया। आपके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं फेसबुक पे और हाँ, सोशल फॉलोवर्स हैं बट अभी समाज के लिए बहुत काम करना है। समाज में जो अब ये सब गंदगी फैली हुई है, उन सब चीज़ों के ऊपर भी काम करना है। गंदगी से क्या तात्पर्य? तो गंदगी से तात्पर्य जैसे अभी हमारे भैया, गुरु भाई हमारे, जात-पात के ऊपर उन्होंने पदयात्रा चलाई है और हमारी हिंदू बहन-बेटियाँ लव जिहाद के चक्कर में पड़ रही हैं और अब वेस्टर्न कल्चर लोग अपना रहे हैं अपने इंडियन कल्चर को छोड़कर, जबकि सबसे ज़्यादा खूबसूरती हमारे इंडियन कल्चर में ही है, तो उस चीज़ के ऊपर ये भी काफ़ी काम कर अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी की पदयात्रा चल रही है और आपके वो गुरु भाई भी हैं, आप उसके अंदर सम्मिलित भी हुई थी। कैसा एनवायरनमेंट था? क्या आपको महसूस हुआ उस वक़्त? कि मैं एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ, मैं पब्लिकली ट्रैवल भी करती हूँ। तो मेरे साथ ही एक यात्री थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि वीडियो देख रहे थे भैया की, तो उसमें उनका स्वास्थ्य का कुछ उनका स्वास्थ्य बीच में खराब भी हो गया था। तो उन्होंने कहा कि अपने लैंग्वेज में कि काहे को कर रहे हैं जब करी ना जा रही है, तो हमने थोड़ी की करने की। तो उन्होंने ऐसा मतलब मेरे को इतना ज़्यादा वो चीज़ हिट हुई कि भई 28-29 वर्ष की आयु में किसी भी इंसान को ये शौक नहीं चढ़ा है कि वो अपना ऐशो-आराम छोड़ के इस तरीके से सड़कों पर चले। आप लिटरली आप उनकी हालत देखिए। उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, उनको 100 डिग्री से ऊपर ज्वर है, बुखार है। लेकिन अगर वो ये सब कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है अगर अभी सनातन के प्रति कोई कदम नहीं उठाया गया, तो आगे चल के भविष्य में हिंदू ही हिंदुत्व का अस्तित्व खत्म कर देंगी। ये चीज़ उन्हें वो हमेशा दिख रही है। क्यों क्यों लगता है आपको कि हिंदू ही हिंदू का अस्तित्व खत्म कर कहाँ क्या चीज़ लैक है? ये आप देखिए अभी जैसे मुस्लिम में जो हमारे अन्य मज़हब हैं, उसमें आप देखिए अगर एक बंदे की किसी से लड़ाई हो जाती है ना, सभी लोग इकट्ठा हो जाएँगे। लेकिन अगर वहीं आप हिंदू में देखेंगे ना, अगर एक बंदे की लड़ाई होगी तो सीधे ये बोलेंगे अरे वो हमारी जात का नहीं है, उसको जाने दो अपना जो उसका हो रहा है होने दो। ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि अरे हमारी जात का नहीं है वो, है तो हिंदू ही। जब हिंदू धर्म ही नहीं बचेगा तो आप जाति का क्या करोगे? तो जैसे शास्त्री जी की पदयात्रा चल रही है, कहने के लिए वो हिंदू एकता है, सनातन एकता है, पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये सिर्फ सामाजिक सद्भावनाओं को नष्ट करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। हिंदुओं को एकदम ये सारी चीज़ें भड़काने के लिए हैं कि एक तबके को बिल्कुल अलग कर दिया जाए। इससे हार्मनी नहीं मेंटेन रह पा रही है। आपको क्या लगता नहीं भड़काने भड़काने को क्या, ये चीज़ें वो नहीं लोग कहेंगे जो अपने सनातन विरोधी हैं। दूसरे मज़हब में भी अभी आप यात्रा में देखेंगे दूसरे मज़हब मुस्लिम मज़हब के भी लोग आए थे, स्वागत किया उन्होंने।
दूसरे मज़हब के लोग भी। आप यात्रा में देखेंगे तो आपको हर जाति का व्यक्ति दिखेगा। ये खूबसूरती है पदयात्रा की। हर जाति का व्यक्ति आपको दिखेगा, हर धर्म का व्यक्ति आपको दिखेगा। मैं तो कहती हूँ धर्म तो सिर्फ़ एक ही सनातन धर्म, हर मज़हब का व्यक्ति आपको दिखेगा। तो सबको एक करके जो चल रहे हैं वो है हमारी सनातन एकता पदयात्रा। सबको एक करने की कोशिश है, किसी को भी भड़काने की या किसी को भी अलग करने की कोशिश नहीं है। तो बाकी हिंदुओं में भी आप देखेंगे तो बहुत एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। तो वो विरोध मिटाने के लिए एकता पदयात्रा करी जा रही है ताकि आगे चल के हिंदू में प्रेम बना रहे। शास्त्री जी को लेके बड़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ एक टॉपिक है, एक पॉइंट है कि लोगों से अटेंशन ग्रैब की जाए, और आजकल तो बाबा लोगों का कुछ ज़्यादा ही हो चल रहा है, ऐसा काफ़ी लोग बोलते हैं। तो आपने बोला सब मज़हब के लोग थे वहाँ कर, मुस्लिम भी आपने बोला, मज़हब में तो मुस्लिम भी हैं। जब ये पद यात्रा है जिसको मेजरली टाइटल दिया गया है सनातन एकता या हिंदू एकता पद यात्रा, तो हिंदुओं को टारगेट भी, अब आप मज़हब की भी बात कर रहे हो, दूसरे मज़हब भी इसके अंदर आ रहे हैं, तो फिर ये एक हिंदू वाला तबका हो गया, फिर दूसरों को अलग क्यों किया जा रहा है? वो तो फिर विश्व वाली बात हो जानी चाहिए, सबको एक साथ वाली बात हो जानी चाहिए। भारत वो कोई क्यों बोला जा रहा है कि आपको एक होने की ज़्यादा ज़रूरत है? भारत हमारा हिंदू राष्ट्र पहले था, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू ही अपना हिंदुत्व भूल चुके हैं। भारत तो हमारा हिंदू राष्ट्र ही है। दूसरे मज़हब के लोग आकर यहाँ पे रहने लगे हैं, वो एक अलग चीज़ है, अपनी-अपनी मर्ज़ी है। बाकी है हमारा भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही और आगे भी बना रहे, क्योंकि वो बीच में ये हमारा जो चीज़ है हिंदू राष्ट्र ये विलुप्त हो गया है। और इसको विलुप्त करने वाले हमारे 80% हमारे हिंदू भाई-बहन हैं। 80% मैं कहूँगी, 20% ये जो हमारे हिंदुत्व को बचा के रखे हैं। और अभी आपने जैसे कहा इसमें मतलब सभी मज़हब के लोग हैं। इसको सिर्फ़ एक हिंदू ही क्यों एज़ अ मतलब टाइटल इसमें दिया गया है। तो देखिए भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र मतलब ऑफिशियली तो ऑफिशियली ये हिंदू है। तो हमारे गुरुजी ने ये बात कही है कि अगर भारत में रहना है, तो रघुवर का होकर रहना होगा, बाबर का होकर नहीं रहना है। ये हमारे गुरुजी का कहना है कि अगर भारत में रहना है, तो रघुवर का होकर रहना है, हिंद और बाबर का होकर नहीं रहना। देखिए वैसे तो मैं भी सनातनी हूँ, मैं अपोज तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं दूसरों के पर्सपेक्टिव से ये बात बोलूँगी कि जैसे आपने बोला रघुवर का होकर रहना है, जो दूसरी कम्युनिटी वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा तो सेक्युलर देश है और सेक्युलर हम लोग सबको मान सकते हैं, तो हम बाबर को मानते तो हम बाबर को मानेंगे, हम पे क्यों इम्पोज किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि हम रघुवर को माने? तो इस पे क्या लगता है कि ये फोर्स नहीं होगा कि अगर हम लोगों को बोले कि रघुवर का होके रहना पड़ेगा? नहीं, फ़ोर्स नहीं है, ठीक है, आप जिसको मानते हैं आपकी श्रद्धा है। बिल्कुल आपने कहा कि हमारा लोकतंत्र हमारे भारत में है, तो फ़ोर्स नहीं है, आपको जिसको माना है आप उसको मानो। लेकिन आप दूसरे धर्म का जो आप विरोध करते हैं, ये चीज़ गलत है ना, कि ठीक है, आप अपनी मज़हब पे रहो, लेकिन आप हिंदू धर्म की जो बेटियाँ हैं, उनको आप बहला-फुसला कर लव जिहाद के चक्कर में फँसाकर आप उनका धर्म परिवर्तन जो आप करवाते हैं, इस चीज़ के विरुद्ध हैं। आपको बाबर को मानना है, बाबर को मानिए आप। आपको रघुवर को मानना है, आप रघुवर को मानिए। इसकी मना नहीं, भी अपना लोकतंत्र देश है। सबको अपनी-अपनी आस्था मानने का हक है, बिल्कुल हक है। तो ये कोई मतलब ऐसे ज़बरदस्ती भी नहीं है कि आपको रघुवर को मानना ही पड़ेगा, है ना? ये भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब आप कहो कि हमारा बाप है, सबको चिल्ला के बता रहे हो, बाकी सारे बाप बेकार हैं, तो ये तो गलत बात है। बिल्कुल, तो हम ये इस चॉइस इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम है। हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ़ अपने मज़हब की आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, बाकी दूसरे हिंदू धर्म की आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम देती है, क्योंकि भई हमें भी कष्ट होता है। राम जी को गाली दी जाती है, दूसरे मज़हब के लोग गाली देते हैं राम जी को। मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उसमें एक मुस्लिम भाई कह रहे थे, उनसे रिपोर्टर ने कहा वंदे मातरम कहो। वो बोला, "हम कुछ भी कह लेंगे, लेकिन हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे।" अब बताइए क्या बात हुई? आप भारत में रह रहे हो, ये तो हमारे यहाँ का राष्ट्रगान है, वंदे मातरम। वो कहने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप किस हक से आप कह सकते हो कि आप भारतवासी हो? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है कि आप ठीक है, आपको जिसे मानना है आप उसको मानिए, लेकिन कम से कम आप दूसरे धर्म के जो भगवान हैं उनको तो आप मतलब उनकी तो बेइज्जती आप मत करो। अच्छा, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो जगतगुरु रामभद्राचार्य जी की शिष्या हैं। जी, आप भी उनकी धर्मपुत्री हैं, आपने ही उनसे शिक्षा ली है। बिल्कुल। कब
ऐसा पॉइंट पड़ा था? कैसे आप ये शिक्षा आपने ली? और आप फिर जब ऑफ द रिपोर्ट्स हम बात कर रहे थे तो आप बता रही थी कि बड़ा खूबसूरत पल था जब आप उन्होंने आपको देखा और फिर आपने उनसे शिक्षा ली। ये वाला पॉइंट आप मुझे बताओ। तो नदबई में आज से 2 साल पहले की बात है शायद ये। नदबई में हमारे गुरुजी की कथा हो रही थी, राम कथा थी। तो उसमें वो आए हुए थे और हमारा सिर्फ ऐसा मतलब प्लान था कि हम जाएँगे, ऐसे ही कैजुअली मिलेंगे उनसे और कुछ भजन की प्रस्तुति देकर हम वापस आ जाएँगे। मैं वहाँ गई, गुरुजी ने, क्योंकि हमारे गुरुजी के नेत्र बेशक नहीं है, लेकिन वो चीज़ देख सकते हैं जो कोई नहीं देख सकता। तो जैसे मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने मुझे इतना लाड किया, मतलब मेरा जीवन धन्य हो गया उस पल के बाद से। और मुझसे सीधे उन्होंने ये बात कही कि तुम मेरी धर्म से पुत्री हो और मैं वचन देता हूँ कि जीवन के प्रति पल मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। उसके बाद जो आस-पास लोग बैठे हुए थे पूछते हैं, बताओ मेरी शिष्या कैसी लग रही है? मेरी पुत्री कैसी लग रही है? तो उन लोगों ने बताया कि गुरुजी बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छी लग रही है। तो वो पल भी मेरे पास, वो रिकॉर्ड है अभी भी, मैंने उसे पोस्ट भी किया हुआ है। तो वो पल मेरे लिए बहुत ज़्यादा विस्मरणीय था, मैं कहूँगी मैं भूल नहीं सकती, कभी भी नहीं भूल सकती। उसके बाद फिर गुरुजी ने पूछा कि आपने दीक्षा ली है? मैंने कहा गुरुजी अभी तो नहीं ली है। बोले ले लेना चाहिए। तो फिर मतलब मन में एकदम हिट हुआ कि मैंने सीधे बोल दिया, मैंने कि मैं आपसे लूँगी। तो बोलते हैं मुझसे लोगी? खुश होकर बोलते हैं मुझसे लोगी? मैंने कहा हाँ, मैं आपसे लूँगी। तो फिर अगले दिन हमारी दीक्षा हुई, उसके बाद फिर दीक्षा के बाद स्टेज पे कुछ भजन हुए थे। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा वो कौन-सा मेजर इम्पोर्टेंट इंसिडेंस था आपकी लाइफ के अंदर? ऑफ द रिकॉर्ड आप मुझे 1-2 इंसिडेंट्स के बारे में बता रही थी कि वो सबसे बेस्ट पल रहे हैं आपके जीवन के। एक तो ये था और एक तब था जब मैं गई थी, हमारे जो गुरु भाई हैं धीरेन्द्र विष्णु शास्त्री जी, उनके जन्मदिन पर बागेश्वर धाम में गई थी। तब उन्होंने स्टेज से अनाउंस किया था कि हमारी तुलसी पीर की बच्ची आएगी, मेरी गुरु बहन आई है, बहुत अच्छा गाती है। वो एक मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था। तो ये 2 मोमेंट मेरी लाइफ के ऐसे हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा जी, जो पहली बार आपने भजन गाया होगा, आपने सिर्फ बात भजन से ही की। इसके अलावा आप कुछ और सॉन्ग्स गाती हैं? मैं गज़ल गाती हूँ, गज़ल, अच्छा, ठीक है। तो मतलब मेजरली आप राधा, कृष्ण और इस टाइप के भजन आप गाते हो। पहला आप किस एज के अंदर आपने ये वाला भजन गाया था या कौन-सा पहला भजन आपने गाया था? मेरा पहला भजन, मैं मेरी लाइफ का पहला भजन कहूँगी, हर घड़ी याद तेरी आए सौ तन बन के, महफ़िल वो शाम तेरे नाम की जोगन बन के। और वो भी मैंने किसी और के मुँह से सुना था, तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं पीछे पड़ गई थी। मेरी ये एक बहुत अच्छी आदत कहूँ कि बेकार आदत कहूँ, कि मेरे को जो चीज़ अच्छी लग जाती है ना, मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ। जब तक वो चीज़ मुझे आ नहीं जाएगी या मुझे मिल नहीं जाएगी ना, तब तक मैं छोड़ती नहीं हूँ। इस आदत से मेरे पेरेंट्स बहुत दुखी हैं। बोलते तुम एक चीज़ के पीछे लग जाती हो। हाँ, तो वो एक भजन था, मैंने 8th या 9th क्लास में थी, मतलब लगभग 14-15 साल की एज में मैंने पहला भजन मैंने गाया था। तो ये स्टेज पे गाकर आपने सॉन्ग गाया था। स्टेज पे भी नहीं कह सकते, एक घर में मतलब ऐसे ही नॉर्मल जागरण हो रहा था, तो वहाँ पे मैं गई थी। वो एक भजन मैंने गाया था मैंने। तो उस एक भजन को गाने के बदले में मुझे ₹20 मिले थे। मेरी पहली कमाई ₹20 थी। अच्छा। हाँ, तो ये मैं पहली बार कैमरा में रिवील कर रही हूँ। मैंने पहली क्या? हाँ, राइसो की बात हो रही तो पर अब अगर 1-2 बार गिनाई थे तो कितने मिल जाते हैं आपको? सब लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि हम ये भजन मुझे बहुत क्वेश्चन आता है। जब मैं लाइव आती हूँ तभी बहुत लोग पूछते हैं कि हम आपको यहाँ बुलाना चाहते हैं, आपके चार्ज कितने हैं? तो ईमेल करिए, फ़ोन करिए, आपको बताया जाएगा पर्सनली, क्योंकि दूरी के ऊपर डिपेंड करता है ना। क्योंकि बाकी जो टीम हमारे साथ चलती है, हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं, सबको भी देना पड़ता है। तो हम थोड़ा बहुत गुंजाइश कर भी लेते हैं, लेकिन वो लोग नहीं करते। जैसे हमें आपको बुलाना पड़े, क्या डिजिट एक्सपेक्ट कर लें? 4-5 डिजिट? कितने नंबर में हो जाता होगा एक नो? हाँ, इतना कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, आपसे डायरेक्टली बात करेंगे। पर बता देंगे तो मैं रिवील कर दूँगी, बस बोलने की देर है, ठीक है? अच्छा, ये जो आपने भजन वाली बात, कोई ऐसा फ़ेवरेट वाला अभी भजन है जो मतलब गा के एकदम ऐसा लगता है कि नहीं इसको तो मैं हमेशा गा सकती हूँ? मैं अगर अपने पर्सनल बताऊँ तो मेरे सारे भजन फ़ेवरेट हैं। मैं जितने भजन गाती हूँ सब मेरे फ़ेवरेट हो जाते कोई एक तो होता है। हैं। नहीं, ये मेरे साथ ये दिक्कत है थोड़ी-सी, कोई एक नहीं है, सारे हो जाते हैं, बट हाँ, कुछ हैं, कुछ फ़ेवरेट हैं मेरे पास। कोई ऐसा जो भी ज़्यादा अच्छा लगा, हाल फिलहाल मुँह पर हो, कुछ 4 लाइनें आप सुना दो दर्शकों को?
हाँ, एक भजन है, मेरे फादर का बहुत फ़ेवरेट है वो, मेरी आवाज़ में उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं सुनाती हूँ। सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी रे हाँ सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी रे। अरे वाह! क्या खूबसूरत, लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं, जादू तो है आपकी आवाज़ में। धन्यवाद भैया। जो आवाज़ लाइक मन को मंत्रमुग्ध कर दे, वो सबसे खूबसूरत चीज़ है और मुझे लगता है कि ये पार्ट बोलते हैं ना, आर्टिस्ट अपने अलग जगह है, बाकी सब में टैलेंट अपनी अलग जगह है, लेकिन जो सिंगर है, जिस पे आवाज़ का जादू है, वो कृष्ण को बड़ी जल्दी पा सकता है। हाँ, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का, भगवान के निकट पहुँचने का सबसे सरल साधन संगीत बताया गया। और संगीत में आवाज़ अच्छी ना हो, तब क्या करें? भाव होना चाहिए। भाव है तो भगवान जीत जाते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। तो आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। मतलब मुझे कभी-कभार ईर्ष्या होती है सिंगर से, मैं पर्सनली बता रही हूँ। इतनी अच्छी आवाज़ दे दी है, भगवान ऐसे ही मिल जाएँगे। हम लोगों की आवाज़ ऐसी डीएम गा रहे हैं, बैठे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी आवाज़ अच्छी है सिर्फ़ वही भगवान तक पहुँच सकता है। आप ना मज़ाक कीजिए। अच्छा, ठीक है। ये ना नाम पे भजन मुझे सुना है, बहुत खूबसूरत था। मुझे लगता है मैं जब भी किसी से सिंगर से ये गाना गवाती हूँ, तो एक सॉन्ग में हम सैटिस्फाई नहीं हो पाते। कहते हैं आपने एक ही गवाया, द एक तो 2 और कर दे। कोई और फ़ेवरेट और इसकी 4 लाइन आप और गा सकें? कोई और फ़ेवरेट? कोई ऐसा जिससे बड़ी खूबसूरत सी यादें जुड़ी हों कि अब मज़ा आ जाए बिल्कुल सुन के? मैं वही भजन आपको सुनाती हूँ जो मैंने सबसे पहले गाया था, हर घड़ी याद तेरी है। अरे वाह! ठीक है। हर घड़ी याद तेरी आए सातन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर जी सकेगा ना कभी मुझसे तू दूर हट कर छल गया छलिया मुझको मेरा दुश्मन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। अरे वाह! क्या बात है! मतलब इसको सुन के ना पूरी रात ऐसे निकल जाएगी। कन्वर्सेशन करने का मन ही नहीं होगा। ये होगा हमारी किस्मत का। चलिए, कन्वर्सेशन के अंदर अगर मैं वापस आऊँ तो वो हमने राम भद्राचार्य जी की बात की, ठीक है? और तो शास्त्री जी की हम बात करते हैं। यहाँ पर जब भी हम ब्रज के अंदर एंटर होते हैं, 2-3 बड़े फेमस नाम हैं जो एकदम सबकी ज़ुबान पर रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज, कुछ इंद्रेश जी के बारे में बोलते हैं, पुंडरीक जी हैं। तो प्रेमानंद जी को लेकर भी बहुत है कि यूथ में बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव है, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। लेकिन कुछ वक़्त पहले ये भी आया था कि यहाँ के लोग ही उन्हें पसंद नहीं करते। ऐसे वाला पार्ट आपको पता है कि कौन लोग हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं? नहीं, देखिए मैं इंटरेस्ट रखती हूँ उनमें जो उनको पसंद करते हैं। जो नहीं करते वो हम आके और आसरी बाहर है। तो बाकी सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है, भई किसी को फ़ोर्स तो नहीं कर सकते। बाकी मुझे लगता है बहुत कम ही लोग ऐसे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब उनका स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं था, बीच में वो काफ़ी बीमार हो गए थे, तो मुस्लिम भाइयों ने उनके लिए मस्जिद में दुआएँ पढ़ी थी, नमाज़ें पढ़ी थी। तो जब दूसरे मज़हब के लोग उनको इतना पसंद कर रहे हैं, तो अपने धर्म के लोगों को तो पसंद ही करना चाहिए, काफ़ी कर भी रहे हैं। वो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सत्संग करते हैं क्योंकि सत्संग बिल्कुल नहीं है। वो जो भी बात करते हैं, जो भी कहते हैं, वो ना डायरेक्टली हिट करती है वो पर्सन को जो उनसे सवाल-जवाब होता है, जो उनको जवाब वो देते हैं ना, तो वो उनको पर्सनली हिट करती है। तो एक दिव्य शक्ति है, मैं कहूँगी दिव्य शक्ति है, दिव्य आत्मा है वो और अवतरित पुरुष मैं कहूँगी,
उनका अवतार ही हुआ है, कोई दिव्य पुरुष है वो, तो उनके लिए तो जितना कहें उतना कम है। क्या बात! काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ, हम उन बड़े लोगों की जीवन सुधर गया उनकी बातों से, जब बात हाथी की बात चुभता है तो बिल्कुल हार्ट टचिंग तो होती है। और ना इंद्रेश जी महाराज जी हैं, उर्वरीत जी हैं, इन कुछ फेमस पर्सनैलिटी बोला जाता है कि यहाँ पर यूथ को शेप करते हैं। जो उनके प्रवचन होते हैं, जो कथा के अंदर वो बात बोलते हैं, वो बिल्कुल यूथ से सेंट्रिक होती हैं, जो युवाओं पे असर डालती हैं। आपको क्या लगता है कि ये का जो कथा है, जो पाठ है, वो बिल्कुल सही तरीके से यूथ पर असर करता है, आप पर कुछ असर किया? मुझ पे तो बहुत असर करता है। मैं तो मतलब पूछो आप मेरी मम्मी से पूछना, मैं पूरे दिन मैं इंद्रेश उपाध्याय जी की मैं कथा सुनती रहती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा पसंद है और उनको तो ये भी कहा गया है कि सरस्वती माता का मेल वर्ज़न उन्हें कहा कि उनकी वाणी बहुत प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। और जब मैं उनकी कथाएँ सुनती हूँ तो वो जो ठाकुर जी की लीला वो बताते हैं ना, तो ऐसे सामने विज़न से आते हैं, जैसे मतलब वो चीज़ें सामने वास्तव में हो रही हैं। तो इतना ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है मुझे उनकी कथा से। और देखिए आजकल के टाइम पे कलयुग एक ऐसी चीज़ है, कलयुग मतलब ऐसा युग है जिसमें सुनाना सब चाहते हैं लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता है। यदि आप चाहते हो कि सामने वाला सुने तो फिर आपको उसी की भाषा में बात करनी पड़ती है। तो आजकल के यूथ के हिसाब से ही फिर हमारे जो कथावाचक हैं उन्होंने अपने कथा का स्टाइल चेंज करके वो इस स्टाइल में कथा करते हैं कि यूथ को भी पसंद आए। अच्छा, इनके यहाँ पूकी बाबा सब सब लोग बात करते हैं उनके बारे में, पूकी बाबा हर जगह चर्चा में रहते हैं। क्या बोलनी है उनके बारे में आप? वो थोड़ी आमदोर सी बहुत ज़्यादा। लेकिन देखिए, जो मुँह पे बोलेगा, साफ बोलेगा, सटीक बोलेगा, उसके ऊपर हमेशा कंट्रोवर्सी होगी। जैसे अभी उनका लेटेस्ट वाला स्टेटमेंट था, उससे सहमत हैं आप? कौन-सा जो महिलाओं के ऊपर उन्होंने दिया था कि सारी महिलाएं। बिल्कुल, आप खुद बताइए, जो महिला किसी एक पुरुष के साथ संतुष्ट नहीं है, उसको एक चाहिए उसका मेकअप खरीदने के लिए, एक चाहिए उसको शॉपिंग कराने के लिए, एक चाहिए उसको कि उसको डेट पर लेकर जाए, है ना? एक चाहिए उसको जो थोड़ा उसके साथ रहे, उसको उसका मन हल्का करे, है ना? और वैसी महिलाओं को आप क्या कहोगे? वैसी लड़कियों को क्या कहा जाएगा? मैं वो एग्ज़ैक्ट नाम मैं वो नहीं ले सकती हूँ, थोड़ी मेरी मर्यादा है। मैं वो नाम नहीं ले सकती क्योंकि बहुत गंदा नाम है। बाकी वैसी लड़कियों को वैसे ही कहा जाएगा। क्योंकि वो मैं भी यूज़ नहीं करना चाहूँगी। बट हाँ, कुछ लोग इसको फेमिनिज़्म या फिर इसको एम्पावरमेंट कहते हैं कि कहते हैं और सहा के। देखो, किसी को मतलब वो लोग क्या है ना, वो लोग अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए वो मैनिपुलेट कर रही है, फेमिनिज़्म को सामने लाके। फेमिनिस्ट वाला भी वर्ड बड़ा चर्चित में रहता है। बहाना फेमिनिस्ट क्या है आपके अकॉर्डिंग? फेमिनिज़्म लोगों ने उसको ना थोड़ा मतलब बना दिया है ऐसा कि मतलब वुमन एम्पावरमेंट को लेकर भी ये बहुत रहता है अपना कि लड़कियां जो मतलब पहले के टाइम पे लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, अपनी मर्जी का नहीं करने दिया जाता था। और आजकल के टाइम पे अगर लड़कियां वैसा कर रही हैं तो लोगों से वो चीज़ देखा नहीं जा रहा। अरे करो, कि करने की मना नहीं है लेकिन तरीके से करो। ऐसे करो कि दूसरा कोई मतलब तुम्हारे ऊपर उँगली ना उठा सके, है ना? तुम्हारे माता-पिता के ऊपर उँगली ना उठा सके। देखिए मैं कहती हूँ हाँ भी प्रेम होता है, सबको प्रेम होता है, मोहब्बत सबको होती है, लेकिन मोहब्बत माता-पिता की मोहब्बत से बड़ी नहीं है ना? ये कहा भी जाता है कि जो लड़की अपने जिसके साथ लड़कियाँ मतलब घर से चली जाती हैं, वो फिर बाद में चलकर कहता है कि जो अपने माँ-बाप की नहीं हुई मेरी क्या होगी? ये चीज़ भी बहुत सुनने को मिलती है। तो इसलिए अपने माता-पिता से ऊपर प्रेम को ना रखो। अगर आपको थोड़ा कंट्रोल किया जा रहा है ना, तो वो कंट्रोल को रोकने के लिए फेमिनिज़्म को वो सामने लेकर आती है कि अरे ऐसे कैसे रोका जा रहा है, हम तो लड़कियाँ हैं, हम अपने मर्ज़ी का करेंगे ही करेंगे। ये मैं भी लड़की हूँ, मैं पूरे कंट्रोल में रहती हूँ। मेरे माता-पिता मुझे जो कहते हैं मैं वही करती हूँ, क्योंकि हमारे माता-पिता ही एकमात्र देश में सॉरी दुनिया में ऐसे हैं, जो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन भई कलयुग है, कलयुग में माता भी कुमाता हो रही है। हमारे कोसी कਲਾਂ में गोपाल बाग की एक अभी घटना हुई थी, बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही मतलब ऐसी घटना है कि हम बोल भी नहीं सकते। पिता ने ही अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। तो फिर जो भाई था लड़की का उसने अपने पिता को गोली मार दी थी। तो उस चीज़ का तो भी मैं सपोर्ट करूँगी, आपने बहुत अच्छा किया, वेल डन। हाँ, तो फिर वो चीज़ लड़कियाँ ना अपने आप को बचाने के लिए, कंट्रोल से बचाने के लिए
माता पिता की केयर से बचाने के लिए फेमिनिज्म को सामने रखती हैं। श्रुति विचार आपके आई गेस आधे लोगों को बड़े पसंद आएंगे, हो सकता है कुछ लोग ना कुछ भी हों। देखिए, मैं अब पहले ही बोले दे रही हूँ, अगर आपको मेरे विचार पसंद नहीं आते तो उसके लिए मुझे बिल्कुल खेद नहीं, बिल्कुल भी खेद नहीं है। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा भी नहीं कर रही हूँ। बस कह रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी खेद नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद आ रहे हैं तो ही मत, ज़रूरी नहीं सबका टेस्ट अच्छा। ठीक है, श्रुति 21 साल की उम्र में आपके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं, अपना म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर आप ऑलमोस्ट पूरी तरीके से सेटल हैं, या आप कहें कि भजन में आप भजन की ओर अग्रसर हैं, राधा कृष्ण के नाम जप आप करती हैं। आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या गोल है, आगे आप क्या और करना चाह रही हैं? आगे मतलब एक चीज़ ऐसा मैंने सोचा है, क्योंकि म्यूज़िक को सीखने के लिए मुझे बहुत भटकना पड़ा, ना जाने किस-किस से बात करी, धूप में आना-जाना, और मतलब तपाया है खुद को, म्यूज़िक सीखने के लिए सिर्फ़। तो मैं ये चाहती हूँ कि आगे चल के मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे जो बच्चे काबिल हैं, जो लोग चाहते हैं वास्तव में संगीत को सीखना, जिनको वाक़ई में इंटरेस्ट है, जिनमें काबिलियत है, उनको वो चीज़ें फ़ेस ना करनी पड़े जो मैंने करी हैं। क्योंकि मैंने दोगलापन भी फ़ेस किया है। लोग कहते कुछ और है लेकिन करते कुछ और हैं। धोखा भी मैंने फ़ेस किया है, और जो अपना आने-जाने का स्ट्रगल रहता है वो तो है ही है, और अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं फिर उस चीज़ का बहुत दुःख होता है। जब चीज़ें भी सही नहीं, हाँ, अभी मैं सीख रही हूँ, मेरा 4th ईयर चल। यू सेड कि आप दिल्ली जाती हैं, हाँ, मैं दिल्ली जाती हूँ हफ़्ते में 3 दिन। तो डेली दिल्ली अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। और पहले मथुरा जाते थे। पहले मैं मथुरा जाती थी। मैंने कोसीमा में ट्राई किया, ऐसा नहीं कि मैंने कोसी में ट्राई नहीं किया है। सबसे पहले अपने आस-पास ही लोग देखते हैं। तो मैंने कोसी में भी ट्राई किया है। कोसी में मुझे एक सज्जन पुरुष मिले थे। उन्होंने वो पता है क्या करते थे? वो करते थे जैसे हम लोग जा रहे हैं ना, तो उनका जब मन किया छुट्टी कर दी। हम लोग कोचिंग के बाहर हम लोग खड़े हैं साइकिल में कि भई कब खुलेगा, कब खुलेगा? कॉल आता है, अरे आज छुट्टी है बेटा। बहुत गुस्सा आती थी। और फिर ये था कि जैसे हम लोग गए हैं अंदर, तो हम बैठे हैं। अब वो कहते हैं बेटा सुनाओ। क्या सुनाएं? आपने कुछ सिखाया जो हम सुनाए? पहले सिखाओ तो तब ना सुनाएंगे। उसके बाद फिर अरे हम आपको ये करवा देंगे, हम आपको वो करवा देंगे, ऐसा बोल बोल के आज उनका नामो निशान भी नहीं है, हम कहाँ है। और श्रुति आगे विपत्ति। वो तो ठाकुर जी की कृपा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अच्छा श्रुति, जैसे कोसी कला के अंदर आप रहते हो, ब्रज की पूरी भूमि बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे अच्छे अच्छे जो संगीतकार हैं, जो कथाकार हैं, बड़े खूबसूरत निकले हैं। ब्रजवासी जी हैं, वो बड़े फेमस हैं, यहाँ से निकले हैं ब्रजवासी ब्रदर्स, हेमंत ब्रजवासी। पूरी दुनिया में उन्होंने नाम बनाया, आप भी उसी राह पर अग्रसर हैं भाई। अच्छा, जब हम कोसी कला के बारे में बात करते हैं, ब्रज के बारे में लोगों को बहुत कुछ पता है, वृंदावन के बारे में बहुत कुछ पता है, कोसी कला में थोड़ा कम सुनने को मिलता है। इसकी क्या महत्वता है? यहीं पे पली बड़ी है, आई गेस आप शायद अच्छे से बता पाएँ इस पार्ट को। कोसी कला की महत्वता मैं अभी क्या बताऊँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट हाँ, कोसी कला की एक महत्वता है। यहाँ पे जो भगवती मंदिर है ना, वहाँ पे भगवती मंदिर अपने आप प्रकट हुई थी। पीपल का पेड़ है, हुँ। पीपल के पेड़ के नीचे से अपने आप भगवती मैया प्रकट हुई थी हमारे कोसी में। हमारे कोसी के पास शनिधाव है, कोकिला वन, नंदगांव रोड पर आपको दिख जाएगा। वहाँ पे कहते हैं कोकिला वन में ही जो वन था, जब ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए शनिदेव महाराज आए थे, जब ठाकुर जी के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए शनिदेव महाराज जी आए थे, तो मैया ने उनको मिलने नहीं दिया था। कहा था कि आपकी जो दृष्टि है, आपकी वक्र दृष्टि है, तो मैं आपकी वक्र दृष्टि अपने लल्ला पे पड़ने में नहीं दूँगी। तो शनिदेव महाराज जी नाराज़ होकर, मतलब थोड़ा उदास होकर वो जा रहे थे कि प्रभु सबको दर्शन मिले, क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि मुझे आपके बाल स्वरूप के दर्शन हो सकें? तो फिर उस वन में ही ठाकुर जी ने एक अ, कोकिला के रूप में, कोकिला में अपना मतलब रूप दिखाकर शनिदेव महाराज जी को दर्शन दिए थे। तभी से उस वन का नाम कोकिला वन पड़ गया है। बड़ी खूबसूरत कथा है, और इस आज से पहले मैंने नहीं सुनी थी ये, तो ये बहुत अच्छा वाला पार्ट आपने मुझे बताया। अच्छा, पूरी इसके अंदर क्या-क्या घूमने वाली प्लेसेस हैं? क्योंकि जब हम कोसी कला के बारे में सुनते हैं, तो एग्ज़ैक्टली सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आती है। वृंदावन में तो काफ़ी नहीं बना है, या प्रेम मंदिर है, यहाँ पर क्या-क्या है? कोसी कला में आप गलियों में घूमिए। साकरी गली, अब आप आई हैं तो आपने देखा भी है।
गाड़ी बस गई। गाड़ी फँस गई। खोसी कलां में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप पीछे से हॉर्न बजाते रहिए, सामने जो चल रहे हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अटक भी नहीं। तो खोसी कलां में हमारा भगवती मंदिर है, पटवारी मंदिर है और भगवती मंदिर के पीछे ही बालाजी का मंदिर है और राधा माधव मंदिर है। तो कोसी कलां में कुछ ऐसे हैं मंदिर और एक कैला देवी मंदिर है। हुँ, केला हाँ, केला देवी मंदिर है कोसी में। इसकी क्या महत्वता है? काफ़ी लोग बड़ा सिद्ध मंदिर है, बड़ी चर्चा में रहता है ये वाला। अभी तो ऐसा मतलब कुछ याद नहीं आ रहा मुझे कि माताजी है। अच्छा, सांकरी गली के बारे में आपने बात की, ब्रज के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं एक अलग सी वाइब महसूस होने लग जाती है जैसे। मैं अगर इमेजिन करके देखें, जब पहले कृष्ण घूमते होंगे तो कितना अच्छा वातावरण रहता होगा। लोग मैंने देखे, लोगों को ऑब्जर्व किया बड़े हैं कि कोई भी दिक्कत आ रही है तो पहले नहीं लला हम करवा दें या वो करवा दें, ब्रज वाली लैंग्वेज। हाँ, अच्छा, एक तरफ आपने ये वाला पार्ट भी बोला था कि जलते हैं, दूसरा वाला जो मैं ऑब्जर्व करके आई हूँ वो इतनी खूबसूरत वाला पार्ट की एकदम मदद करने वाली लोग हैं। यूजुअली हम लोग जो सिटीज़ हैं उसमें नहीं देखने को मिलता है ऐसा कुछ। तो ये वाला डिफरेंस ऐसा आपने क्यों देखा? डिफ़रेंस हमने देखा नहीं, डिफ़रेंस है। क्योंकि भई ये तो बड़ी बात है जहाँ पे अच्छाई है वहाँ बुराई तो होगी ही होगी। है ना? तो अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग तो होंगे ही होंगे। ऑब्वियसली वो तो गॉड गिफ्ट है। आनी ही आना है। एक के साथ एक फ्री पॉज़िटिविटी है तो नेगेटिविटी भी आनी है। तो ठीक है, हर प्रकार के लोग होते हैं। जो हेल्प करते हैं वो इंसानियत के नाते आपकी हेल्प कर देते हैं। उनको आपसे वैसे भी कोई लेना-देना नहीं है तो कोई बात नहीं, हेल्प कर देते हैं। वहीं अगर उनके आस-पड़ोस का कोई बच्चा या कोई उनसे ज़्यादा फल-फूल रहा है तो फिर उनसे वो चीज़ फिर देखी नहीं जाती है। अच्छा, वो यूजुअली सब जगह ये हर जगह होता है। ब्रज भाषा में आप बात नहीं करते हो? जैसे हम बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे हो और यहाँ पे मैं यूजुअली देखती हूँ तो ब्रज में बात करते हैं। खूबसूरत लैंग्वेज है होगा। हाँ, बिल्कुल। आप बात करते हो उसके अंदर? हमें बिल्कुल करें। ये होते हैं आलतू-फालतू ये कि बिल्कुल करें। लोग यूँ कहते हैं कि बड़ा लत मारने वाली लैंग्वेज लगती है कभी-कभार ये इसको। मैंने बहुत सुना है लेकिन मेरे लाइव सेशन में जब मैं कभी-कभी अपने ब्रिज में मैं बात करती हूँ ब्रिज लैंग्वेज में तो लोग बोलते हैं बड़ी प्यारी भाषा है। मैंने कहा लाला एक बार ब्रिज में आके सुनिए तब पता चलेगी कितनी प्यारी भाषा मैं हाँ, तो मैं आपको बता भी रही थी ऑफ कैमरा मैं बता भी रही थी कि और मैंने ऐसा क्लिप भी डाल रखा है अपने सोशल मीडिया पे कि एक ब्रिज से बाहर के व्यक्ति ने पूछा था कि आप ब्रिजवासी इतने टेढ़े क्यों होते हो? क्योंकि हम किसी भी चीज़ का आपसे अगर हम कोई भी चीज़ पूछते हैं, जनरली हम रास्ता ही पूछेंगे कि हमें भैया यहाँ जाना है, तो आप पूछोगे लाला हमें ना पता, कहीं और तक पूछ ले। अब कहने को तो हम अपनी ही प्यार वाली भाषा में पूछ रहे हैं, लेकिन उसको लगता है यार बड़े तेवर में बोल रहा है, तो बड़े टेढ़ा जवाब दे रहा है। हमने तो सीधा-सा सवाल पूछा है कि कहाँ जाना है? नहीं पता तो बोल दो भैया हमें नहीं पता, हमें ना पतो। ऐसे बोलते हैं हमें ना पता, भैया कहीं और तक पूछ ले, ऐसे ही बोलते हैं यहाँ पे। तो वो ब्रजवासी बताता है कि भैया सुनो हमारे ब्रिज में जब आप आओगे ना तो हमारे जो ब्रिज के पेड़ आपको दिखेंगे वो टेढ़े पेड़। हमारे ब्रिज की जो गलियां आपको दिखेंगी वो गलियां भी टेढ़ी हैं। इवन हमारे ब्रिज का ठाकुर भी टेढ़ा है। हमारे ब्रिज के ठाकुर कभी भी सीधे खड़े नहीं मिलेंगे आपको, मुझे टेढ़े ही खड़े मिलेंगे और इवन उनकी चाल चलन भी टेढ़ी ही है। तो जब हमारे ब्रिज का ठाकुर ही टेढ़ा है तो हम तो ऑटोमेटिकली टेढ़े ही होंगे। पेड़ों से भी आपने बात की, मुझे रिद्धि-वन के बारे में एकदम से लिख के आया कि वहाँ के जो पेड़ हैं वो नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मतलब अलग ही एकदम अलग ही चीज़ है। यूजुअली आगे को बढ़ते ही नीचे-नीचे को सारे पेड़ बढ़े जा रहे हैं और सारे तुलसी के हाँ, वहाँ पे सारे आपको तुलसी के मिलेंगे और कहते हैं कि वो पेड़ भी नहीं है, वो गोपियाँ हैं। हाँ, गोपियाँ वो गोपियाँ ही रात में गोपियाँ। हाँ, वो जो पेड़ हैं वो गोपियों में परिवर्तित हो जाते हैं। निधिवन में रात्रि नहीं शाम के 6:30 बजे के बाद वहाँ पे किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। कहते हैं वहाँ से पंछी तक नहीं मिलेगा आपको निधिवन। सारी पंछी भी बाहर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हर रात राधा रानी और ठाकुर जी गोपियों के संग रास रचाते हैं। तो हम जगह स्टोरी सच है कि कुछ लोगों ने वहाँ पे जाने का ट्राई किया तो जिन्होंने किया किसी की आंखें चली गई, किसी की डेथ हो गई, ये स्टोरी सच तो एक इंसिडेंट मुझे भी याद आ रहा है दिमाग में कि ऐसे एक लड़का था कहीं बाहर का, उसने सोचा कि मैं एक्सप्लोर करूँगा निधिवन को। वहाँ पे रात्रि में क्या होता है मैं ये चीज़ मैं मतलब पता लगा के रहूँगा, सुना तो बहुत है। तो वो जाता है निधिवन में कहीं छुप जाता है। अभी तो निधिवन आप देखेंगे कवर कर दिए गए हैं, है ना? वरना पहले पूरा जंगल था, जंगल में ही लोग घूमते थे। तो जब रात्रि में आरती के बाद वहाँ पे सारा उनका जो होता है रंग महल, वहाँ पे सब कुछ स्टेज वगैरह सब सजा के
जब वो लोग आते हैं चेक करने के लिए कि अंदर कोई है तो नहीं, तो वो छुप गया होता है, तो कोई दिखा नहीं देता है, वो लोग चले जाते हैं। फिर वो लड़का अपना फ़ोन का कैमरा ऑन करता है कि मान लो अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरा कैमरा ऑन रहेगा, तो कैमरा ऑन करके एक जगह फ़िक्स कर देता है कि इस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, तो मेरे पास एविडेंस भी रहेगा कि मैं लोगों को दिखा सकूँ कि ऐसा-ऐसा होता है। वो वेट करता है, फिर अचानक से वो देखता है कि जो पेड़ हैं, वो नारी में परिवर्तित हो रहे हैं। हुँ। वो मतलब जो वहाँ पे चीज़ है वो पेड़ चल रहे हैं। चलते-चलते नारी में परिवर्तित हो रहे हैं, तो वहाँ का दृश्य देख के वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसकी आँख डायरेक्ट खुलती है सुबह, जब पुजारी लोग आते हैं, वहाँ के दरवाज़े वगैरह खोलते हैं। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसकी जो कंडीशन होती है इस हद तक खराब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर उसको याद आता है कि मैंने कैमरा ऑन करके रखा था, तो मैं अपने कैमरा में देखता हूँ कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड ज़रूर हुआ होगा। वो कैमरा ऑन करके देखता है, उसको याद है कि उसने वीडियो ऑन का उसने बटन प्रेस किया था, लेकिन वो जब देखता है कि लिटरली उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो लोगों ने काफ़ी ट्राई किया है कि हम इस चीज़ को बाहर हम लोग रिवील करेंगे कि क्या होता है निधि वन में, लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर जो बंसी चोर वाली स्टोरी है, वो भी शायद उसी वन से निकलती है, जो राधा रानी को बोलते हैं राधा रानी बंसी चोर हैं। राधा रानी ठाकुर जी की बंसी से एक बार उनको ईर्ष्या होने लगती है कि हमारे ठाकुर जी अपने अधरों पर से अपनी बाँसुरी को लगाए रहते हैं। जितना तो हमको नहीं याद करते उतना तो अपनी बाँसुरी को वो अपनी बाँसुरी को प्रेम करते हैं। तो फिर वो राधा रानी मज़ाक-मज़ाक में उनकी बाँसुरी हाँ, बाँसुरी चुरा लेती है। अच्छा, ये वाली स्टोरी थी। बड़ी खूबसूरत सी कथाएँ हैं जबकि जब हम सुनते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम इस वाले दिमाग से जो होते हैं ना बिल्कुल प्रैक्टिकल माइंडसेट, वो कहते हैं कहाँ कुछ स्टोरीज़ हैं, सच क्या है, क्या नहीं है। तो क्या अध्यात्म की बात को कभी-कभार मिथकल जो ट्रुथ बोला जाता है, लाइक मिथ्स बोला जाता है, वो माने या फिर क्योंकि सामने से तो कुछ चीज़ें दिख नहीं रही। आप क्या देखिए इसको दिखने को तो क्या आपको आपकी आत्मा दिखती है? दिखती है, नहीं दिखती है ना, लेकिन होती है। हुँ। तो कभी-कभी जो दिखता है वो नहीं होता है और जो नहीं दिखता है वो होता है और विज्ञान भी मानता है भी इस अध्यात्म को विज्ञान भी मान मान रहा है। तो ज़रूरी नहीं जो नहीं दिखता है वो है ही नहीं। ठाकुर जी के बहुत चमत्कार हुए हैं। आप हमारे वृंदावन में जाइए राधा रमन जी शालिग्राम जी से प्रकट हुए थे और जो साइंटिस्ट लोग थे उन लोगों ने जो राधा रमन जी का जो प्रतिमा है उसको पूरी तरीके से उन्होंने जज किया था। एक-एक चीज़ देखी थी तो कहीं पे भी कोई ठोकने वगैरह तो कोई निशान ही नहीं है। तो तब उन लोगों ने भी मान लिया कि हाँ, ये वाक़ई में अपने आप अवतरित हुए हैं। चलिए खूबसूरत बात है, आप इन सब चीज़ों पे बिलीव करती हैं। अध्यात्म से जब भी हम बात करते हैं तो बोला जाता है कि नहीं मानेंगे तो विश्वास कैसे दृढ़ होगा। बट हाँ, जो प्रैक्टिकल माइंडसेट वाली बात है ना, जो नहीं मानते तो वो लोग तो यही बोलते हैं कुछ नहीं मानते तो नहीं मानते। सौ बात थी, बस 100 बात नहीं मानते तो नहीं मानते, हम तो मानते हैं। हाँ, मानेंगे। हमारे पास प्रूफ़ है, हमारे पास प्रूफ़ है, हमारे ठाकुर जी हैं। क्योंकि ठाकुर जी ने हमारे जीवन में ऐसे-ऐसे पल आए हैं कि उन्होंने हमें साक्षात सँभाला है उन्होंने, मैं तो कहूँगी। क्योंकि देखिए ठाकुर जी स्वयं कभी नहीं आते, वो माध्यम भेजते हैं आपको। आपके पास माध्यम भेजते हैं ताकि आपकी मदद हो सके। अब एक और मेरे को कहानी याद आ रही है कि एक पुजारी था सॉरी थे, एक पुजारी थे तो वो ठाकुर जी पे बहुत अंधा विश्वास करते थे। कुछ भी होता था तो वो यही कहते थे कि मेरे ठाकुर जी सब सँभाल लेंगे। एक बार उनके गाँव में बाढ़ आती है। बाढ़ में मंदिर डूबने वाला होता है। हेलीकॉप्टर आता है। वहाँ उसमें जो अपने देश के सिपाही होते हैं वो बोलते हैं कि चलो बाबा चलो। नहीं भई हमें हमारे ठाकुर जी बचाने आएँगे। नेवी वाले जो होते हैं जो नाव वग़ैरह से हेल्प करते हैं फ्लड वग़ैरह में, वो लोग आते हैं। वो कहते हैं, "अरे बाबा चलो।" नहीं मेरे ठाकुर जी आएँगे तभी मैं जाऊँगा। इतना अंधा विश्वास। उसके बाद फिर डूब कर उनकी मृत्यु हो जाती है। जब वो जाते हैं ठाकुर जी के पास, तो वो बोलते हैं कि प्रभु मैंने अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर दिया। मैंने जितना विश्वास मैंने आपके ऊपर किया उतना मैंने कभी किसी पे भी नहीं किया। मैंने आप पे अंधा विश्वास किया। फिर आप मुझे बचाने क्यों नहीं आ रही? तो ठाकुर जी जवाब देते हैं कि देखो बेटा मैं आया था। पहले मैं जो हेलीकॉप्टर में हमारे आर्मी फ़ोर्स होते हैं, मैं उनके रूप में आया। तुम नहीं गए। मैं दोबारा आया, नेवी के रूप में आया।
जो नाव में बचाते हैं, मैं उनके रूप में आया, तुम तब भी नहीं आए। मैं साक्षात कभी नहीं आता, लेकिन मैं माध्यम ज़रूर भेजता हूँ, लोगों को बचाने के लिए। तो ठाकुर जी माध्यम भेजते हैं, अब लोग उसको लक समझ लेते हैं। कुछ लोग कि अरे ये तो हमारा लक था, हम बच गए। बचे नहीं, हम बचाया गया है। श्रुति, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपने बताई है और सुन के बड़ा मजा भी आता था। नो, काफ़ी सारी हम बातें सुन सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी स्टोरीज हम सुन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है समय की बाध्यता बहुत जगह पर बैरियर बन जाती है, बहुत जगह रोक देती है। अच्छा श्रुति, ये जो शादी वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जब हम लोग दीक्षा ले लेते हैं, जब हम प्रॉपर किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो वहाँ पर है ना, कुछ लोगों के थ्रू जब हम देखते हैं ऐसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को जो धर्म में है, अध्यात्म में है, तो कभी कभार उन पे बिलीव करते हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, जो व्यवहारिक जीवन के अंदर नहीं है। और बाकी जो दूसरे लोग हैं, जैसे कि जय किशोरी जी हैं, वो कहते हैं कि हम नॉर्मल तरीके से रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। आपकी वाली जो दीक्षा है, उसके अंदर क्या ये शादी वाला बैरियर है या नहीं है? नहीं, शादी वाला ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारी जो दीक्षा है, नॉर्मल दीक्षा हुई है। जो दीक्षा आप कह रहे जिसमें लोग शादी नहीं करते, वो वैराग्य वाली दीक्षा होती है कि वो बिल्कुल संन्यास ले लेते हैं। जिसमें आप हमारे उत्तराधिकारी जी को देखिए, जो हमारे गुरु जी के उत्तराधिकारी हैं, हमारे जय भैया रामचंद्र दास जी महाराज। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने शादी नहीं करने वाली जो दीक्षा होती है, वैराग्य वाली, संन्यास वाली जो दीक्षा होती है, उन्होंने वो ले रखी है, तो वो जीवन पर्यंत वो शादी नहीं करेंगी। हाँ, तो मैंने तो नॉर्मल दीक्षा ली हूँ, तो मैं विवाह कर सकती हूँ। कर सकती हूँ। अच्छा, ठीक है, अभी वैसे तो आप काफ़ी यंग हैं, बट फिर भी यू आर मैच्योर इनफ। आपने काफ़ी ऐसी बातें की जो एक अच्छे मैच्योर लेवल के लोग बात करते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर आप फ्यूचर में शादी के बारे में प्लान करते हैं, किस टाइप का जीवन साथी एक यूथ आपके जैसा जेनजी एक्सपेक्ट करता है? क्वालिटीज़ आप पूछ रही हैं शायद। तो हमारे जो गुरु भाई है ना, उन्होंने ये बात कही थी कि आजकल के टाइम पे जो डिवोर्स का कारण हो रहे हैं, जितने भी डिवोर्स वगैरह सब हो रहे हैं, उसका अगर कोई कारण है तो यही है कि लोग संस्कार नहीं, क्वालिटी देखते हैं। शक्ल सुंदर हो, नहीं सुंदर हो, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि एक टाइम के बाद रूप सबका ढलना ही है। अगर हम शरीर के अंदर देखेंगे तो बहुत गंदगी है। किसी का भी शरीर फाड़ के देखेंगे तो बहुत गंदगी है। तो ऊपर की सुंदरता मायने नहीं रखती है, अंदर की सुंदरता मायने रखती है। अब बोलने में और करने में बहुत फ़र्क है। काफ़ी लोग कहेंगे भी कि हाँ, देखेंगे, देखेंगे, क्या तो रही हो तुम, देखेंगे तुम्हें कितना सुंदर, तुम कितने सुंदर इंसान से शादी करोगे। तो ये चीज़ें भी होती हैं कि कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं बचपन से लेके आज तक मैंने सिर्फ़ इंसानों की क्वालिटी देखी है। मैंने ना उसकी जात देखी, ना मैंने उसका धर्म देखा, ना मैंने उसको सुंदरता देखी। मेरे कॉन्टैक्ट में आपको जितने लोग मिलेंगे ना, वो सब नेचर वाइज़ और सीरत के इतने अच्छे लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ़ क्वालिटी नहीं देखती, मैं संस्कार से क्या मतलब है कि क्या कैसे होते हैं संस्कार एक आइडल उसमें? संस्कार जैसे रिस्पेक्ट कभी उन लोगों की। बिल्कुल, ये जो बिना संस्कारी लोग हैं ना, और हंस के रह जाते हैं। नहीं हँसने नहीं मुझे उससे क्रिएशन आती है। ये बीटीएस में खत्म नहीं करने वाली है जाएंगे। क्या ये जाना चाहिए। तो क्या संस्कार वाला पार्ट था? संस्कार वाला पार्ट जैसे लोग ये कहते हैं कि बहू आने से घर में फूट हो जाती है, बहू आती है घर में तो सास-ससुर को बाहर निकलवा देती है। ये डिपेंड बहू पे नहीं करता है, ये डिपेंड करता है बेटे पे कि बेटा कैसा है। अगर बेटा वास्तव में अपने माता-पिता से प्रेम करता है तो वो अपनी पत्नी को बाहर निकाल देगा, लेकिन अपने माता-पिता को बाहर नहीं निकालेगा। ये उसके संस्कार से। यानी पत्नी को बाहर निकाल देने वाला संस्कारों में अलग नहीं हो जाएगा? वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पत्नी की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ। अपने माता-पिता को यहाँ बिठा के रखते हो, लेकिन दूसरे माता-पिता की आप अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, इज़्ज़त नहीं कर रहे हो, वो आपको पूरी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पूरी इज़्ज़त आपको कर रहे हो, लेकिन आप उनको वापस अगर आप उनको नहीं दे रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उनकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हो, तो फिर आपकी गलती है, उसकी सज़ा फिर आपको भुगतनी पड़ेगी। मेरी इस बात से काफ़ी औरतों को दिक्कत होगी, मुझे पता है, काफ़ी जो लेडीज़ हैं, हमारी बहनें हैं, उनको काफ़ी दिक्कत भी होगी और हो सकता है थोड़ा गाली हमें पड़ जाए। लेकिन भई देखिए,
किसी की मैंने सुनी थी कि अगर माता-पिता की ज़िम्मेदारी सरकारी तौर पे बेटियों को दे दी जाए, तो पूरे देश में वृद्धाश्रम नहीं मिलेगा। मैं वही बात कहती हूँ, अगर उन्हीं बेटियों को शादी से पहले माता-पिता ये समझाकर भेज दें कि बेटा तू जिस घर में जा रही है, वो भी तेरे माता-पिता हैं, हमसे ज़्यादा तू उनकी इज़्ज़त कर, तो पूरे विश्व में कहीं आपको वृद्धाश्रम नहीं दिखेंगी। क्या बात कही आपने। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर लड़की चाहती है कि हम जब भी किसी नए घर के अंदर जाएं तो हमारा घर अच्छे से रहे, हम वो मम्मी पापा हमारे बने रहें, तो कभी खूबसूरत रिश्ता कभी इमेजिन करके जाते हैं, बट सिचुएशंस कभी कभार हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कि आपके हस्बैंड जो आने वाले फ्यूचर में जो भी हो सकते हैं वो एकदम सही है, एकदम संस्कारी है, नॉर्मल है। आप भी बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन लेकर जाती हैं कि सब चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी। आप डिवोट भी कर रही हैं अपने सास-ससुर को एज़ अपने पेरेंट्स की तरीके से। लेकिन कभी-कभार जनरेशन गैप होने की वजह से वो उनके पेरेंट्स आपको ना समझ पाएँ अच्छे से, या आपके बीच में काफ़ी कलेश हो, कलह हो, तो और उसमें कभी-कभार ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों में से चूज़ वाला पार्ट आ जाए, उसमें आप क्या बोलोगे? मैं ये कहूँगी, देखिए जैसे हमारे लिए वो नए हैं, हम नए घर में जाते हैं, तो उनके लिए भी हम नए हैं। तो जैसे हमें उनकी चीज़ें समझने में टाइम लगेगा, वैसे उनको भी हमें समझने में टाइम लगेगा। तो रिश्तों में टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। रिश्ते में जितना टाइम देंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, चाहे वो पार्टनर में हो, चाहे सास-ससुर में हो, चाहे अपने पेरेंट्स में ही हो, क्योंकि बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स में भी अलग हो जाते हैं। पेरेंट्स के साथ भी उनकी सोच नहीं मिलती है। तो अब ये तो नहीं कह सकते ना कि हम पेरेंट्स से अलग हो जाएँगे। ये तो हम नहीं कह सकते कि हम पेरेंट्स से अपने अलग हो जाएँगे, तो जैसे आप अपने पेरेंट्स से अलग नहीं हो सकते, वैसे आप उनसे भी अलग मत होइए। टाइम दीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए, इंसान है कभी ना कभी तो समझेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा से ही ऐसे रहेंगे, नहीं भई, कभी ना कभी समझेंगे आपको। टाइम दो, रिश्तों को जितना टाइम दोगे उतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो टाइम दो। ऐसा होगा ही नहीं, ये सिचुएशन आएगी ही नहीं कि आपको 2 में से किसी एक को चूज़ करना पड़े। क्या बात श्रुति! आपके विचारों से बहुत ज़्यादा लोग सहमत होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि असहमत होंगे, बहुत ज़्यादा लोग सहमत होंगे। ऑल्दो मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरी कैमरा टीम बैठी है, बड़े खूबसूरती से आपको बड़े ध्यान से सुन रही है, और पूरा इतना लंबा टाइम हो गया, 1 मिनट के लिए भी ये लोग नहीं उठे हैं। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। आप अच्छी वक्ता होने के साथ-साथ एक बार जैसे वोटिंग पोल करा लूँ, किसी के और क्वेश्चन्स हैं? बता दीजिए, 1 आध जो क्वेश्चन्स हो तो। नहीं। सर, देखा, मंत्रमुग्ध कर दी, क्योंकि तो शांत होके बैठे हैं। चलिए, बहुत अच्छा रहा आपके साथ पॉडकास्ट, एंड विल होप कि हम आने वाले फ्यूचर के अंदर फिर से आपके साथ बैठेंगे। आने वाले कुछ सालों के अंदर आपके विचारों के अंदर परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है, वो भी देखेंगे आप। अभी तो आपके विचार बहुत खूबसूरत हैं और सनातन की तरफ आप आगे अग्रसर हैं, ये बहुत बड़ी बात है आने वाले फ्यूचर के लिए। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं क्लोजिंग करने जा रही हूँ या समाप्त करने जा रही हूँ, मन नहीं है, लेकिन समय की बाध्यता की वजह से हमें ये करना पड़ेगा। अभी आप क्या एडवाइस करना चाहोगे यूथ को? आप खुद यूथ हो, आप खुद एक 21 साल की एक यंग जेन ज़ी जिसको हम बोलेंगे वो है। क्या आप एडवाइस करना चाहोगे यूथ को, कैसे रहना चाहिए? तो हमारी आजकल की जो लड़कियां हैं, मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगी, मेरे गुरु भाई ने, हमारे जो पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उन्होंने कही थी ये बात कि भारत की बेटियों, तू दुर्गा बन, तू लक्ष्मी बन, तू काली बन, लेकिन कभी ना बुर्के वाली बन। ये बात मैं उनको ज़रूर कहूँगी। तो ये एक मेरा लास्ट संदेश है। अगर आप सहमत हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं सहमत हैं तो भी धन्यवाद। चलिए, मैं चाहती हूँ, पता नहीं फिर से कभी मौका मिले आपके साथ या आपको लाइन सुनने का। हम स्क्रीन पे तो आपको ज़रूर सुनते हैं। कुछ चंद लाइनों के साथ आप हमारे दर्शकों को कृष्ण की भक्ति से जोड़ना चाहें, कुछ अच्छा भजन आप सुनाना चाहें? कि मिथिला में जब राम जी जाते हैं, तो वहाँ पे जो सखियाँ हैं, वो उनको देख के क्या कहती, क्योंकि सिर्फ मिथिलांचल एक ऐसा जगह है जहाँ पे राम जी को भगवान नहीं पहुना माना जाता है, यानी कि दामाद माना जाता है। वहाँ तो राम जी को गाली भी दी जाती है। जो कल्चर के अंदर। हाँ, कल्चर के अंदर है, वहाँ तो लोगों को गाली भी दी जाती है। तो वही का मतलब, जब राम जी जाते हैं तो वहाँ की सखियों का जो मन में भाव आया है, तो वो है कि सखिए दुल्हा के भरी आँख देख ले हो ना, सखिए
दुल्हा के भरी आँख देख ले हूँ ना, जैसन पाहुना हमार वैसन कतही के हूँ ना, कि जैसन पाहुना हमार वैसन कतही के हूँ ना। सखी ले दुल्हा के भरी आँख देख ले हूँ ना, सखी है दुल्हा के भरी आँख देख ले हूँ ना, जैसन पाहुना हमार वैसन कतही के हूँ ना, जैसन पाहुना हमार वैसन कतही के हूँ ना। क्या बात श्रुति, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच श्रुति, हमने समय निकाला, और विश यू आर वेरी वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आप बहुत अच्छी राह पर चल रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर के अंदर आई गेस आप बहुत बड़ा नाम सामने आएंगी। ऐसे ही आप चलते रहिए, एंड बस हमें बस समय देते रहिए थोड़ा। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन आप भावार्पण देखते रहिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए पॉडकास्ट को, और हमें सजेस्ट भी कीजिए कि हम किस किस पोटेंशियल गेस्ट को अपने पॉडकास्ट के अंदर ला सकते हैं। आपकी कमेंट्स का बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ साथ मैं यहाँ से विदा लेती हूँ। फिर से मिलते हैं एक नई पॉडकास्ट के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। देखते रहिए भावार्पण। नमस्कार।